एक मिनट, एक्शन लिख दूं। ओके, ये जो है मेथड पोस्ट है, किसी को डेटा अपन फीड करवा रहे हैं डेटाबेस में तो अपन पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। चलो, एक नॉर्मल सा फॉर्म बना रहे हैं अपन। ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए अपन को। और नेम, ठीक है, यहाँ पे अपन इनपुट ले लेंगे, टाइप डाल देंगे टेक्स्ट, आईडी डाल देंगे नेम। ठीक है, नेम एंटिटी डाल देंगे नेम। ठीक है, प्लेस होल्डर में कर देंगे अपन एंटर योर फुल नेम, NAM नेम, एंटर योर फुल नेम। ठीक है, और अपन बटन बना देंगे एक, टाइप कर देंगे इसका सबमिट। ये कर देंगे सबमिट। इसको रन करेंगे, देख लेंगे पहले। तो अभी आप कुछ भी इसमें टाइप करोगे तो इसका डेटा जो है कहीं नहीं जाएगा अभी। ठीक है, वापस दोबारा से आप रेंडर करवा लोगे पेज को। ठीक है, बट इस बार अपन डेटाबेस में डेटा भेजने वाले हैं। वो कैसे भेजेंगे वो समझो पहले। डेटाबेस में डेटा वो कैसे भेजेंगे समझो। अपन ने इतना तो कर लिया, npm i mongoose पाथ नोड वन पाथ। ठीक है, अब इसका आगे से शुरू करते हैं। फॉर्म डॉट एच बना लिए। अब फॉर्म डॉट एच ये वाले जो पेज को है ना, मेरे को रेंडर करवाना है किस पे, किस पे रेंडर करवाना है, एक्सप्रेस पे। तभी तो mongoose में डेटा जाएगा। एक्सप्रेस कनेक्ट होती है MongoDB से, तभी MongoDB में डेटाबेस में डेटा जाता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे बनाएंगे server.js। आपने याद है आपने किया था npm i express mongoose। एक्सप्रेस की मदद से mongoose होती है आपकी डाउनलोड। ठीक है, एक्सप्रेस की हेल्प से mongoose आपने किया था, npm i express mongoose nodemon path। वो एक्सप्रेस क्या था, उसमें एक्सप्रेस भी इंस्टॉल हो रही थी, एक्सप्रेस के थ्रू mongoose इंस्टॉल हो रही थी वो। ठीक है, अब यहाँ पे बनाएंगे server.js। server.js में अपन सबसे पहले तो अपन एक्सप्रेस को करवा लेंगे रिक्वायर। रिक्वायर एक्सप्रेस। अब कुछ लोग पूछेंगे भैया रिक्वायर क्यों करवाते हैं। रिक्वायर इसलिए करवाते हैं कि ये हमने यूज की है, ये हमने रिक्वायर की है, ये हमने यूज की है इसमें से, मॉड्यूल में से। कौन है ये, दीपक। ये हमने यूज की है। ठीक है, एक्सप्रेस इसको बताना पड़ता है कि क्या क्या हमने यूज किया है, क्या क्या यूज करने वाले हैं हम। ठीक है, फिर अपन करेंगे कॉन्स्ट mongoose, अपन यूज करेंगे mongoose रिक्वायर mongoose। ठीक है, अपना पाथ कौन सा रहेगा, पाथ इसको बता देंगे पहले, कॉन्स्ट पाथ रिक्वायर पाथ। इसको पोर्ट बता देंगे अपन। ठीक है, कौन से पोर्ट पे अपन रन करवाना चाहते हैं। मैं 3000 पे करवा रहा हूँ। ठीक है, अब हिमांशु का मन हुआ 5000 पे करवाने का, 5000 पे करवा सकता है। ठीक है, और अब ये इसका अरबाज का मन हुआ, अरबाज तो आ जाए नहीं क्लास में। दीपक का मन हुआ 6000 पे करो, एज यू विश। आप किसी भी पोर्ट पे रन करवाना चाहते हो उसको रन करवा सकते हो। ठीक है, मैं हाल फिलहाल में 3000 लूंगा, 3000 पोर्ट। और अपने ऐप को मैं बताऊंगा कि मैं एक्सप्रेस यूज करने वाला हूं। ठीक है, चलो इतना अपन को समझ में आया। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, अब mongoose करेंगे डॉट कनेक्ट। ठीक है,
यार रहने दो, पहले mongoose मत करो, पहले अपन सर्वर स्टार्ट करवा के देख लें सर्वर स्टार्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा अपना। यहाँ पे लिखेंगे नीचे ऐप डॉट लिसन, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे पोर्ट, एरो फंक्शन बनाएंगे अपन यहाँ पे एक, ठीक है। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सर्वर स्टार्टेड, ठीक है। इतनी सी बात लिखेंगे अपन यहाँ पे और इसको अभी रन करवा के देख लेते हैं पहले सर्वर चल भी रहा है नहीं चल रहा अपना। नोड सर्वर डॉट जेएस, चलो चल गया सर्वर अपना। देखो आपको अगर यहाँ पे किसी भी टाइप का एरर आए तो आपको पहले कोड देखना है मेरा, मैंने कोड कैसा लिखा है, ठीक है। फिर आपको दोबारा अपने कोड को चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर एरर आ जाए ना तो आगे मत बढ़ना, आप बिल्कुल बिल्कुल आगे मत बढ़ना। यहाँ पे सर्वर स्टार्टेड लिखाना चाहिए, जैसा मेरा लिखा रहा है सर्वर स्टार्टेड। ये आपका सबसे पहला स्टेप होगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पहला स्टेप का, ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। सबसे पहला स्टेप ये होगा आपका, ले लो जल्दी स्क्रीनशॉट। ले लिया? ये देखो एक्सप्रेस का तो सर्वर अपना स्टार्ट हो गया। अब मोंगूस, मोंगूस क्या मोंगोडीबी, ठीक है। अब मोंगोडीबी का कनेक्शन कैसे करें, मोंगूस डॉट कनेक्ट, ठीक है। अब यहां पे आप क्या करोगे, यहां पे आपको पहले तो आपका कंपास खोलना है, मोंगोडीबी कंपास। अब वो कहाँ है वो देख लो पहले, ये रहा मेरा मोंगोडीबी कंपास। इसको ओपन करूंगा मैं, ऐसे देखो ऐसा आपका कुछ इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा लोकल होस्ट 2707 लिखा हुआ, ठीक है। आपके इसमें डेटाबेस बने होंगे, आपका जो भी डेटा आएगा इसमें आएगा, ठीक है। किसमें आएगा, इसमें। पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करके जैसे ही आप कनेक्ट पर क्लिक करोगे, कैसे कैसे किया मैंने, पहले इसको बंद कर दो। देखो अभी ऐसा होगा, ठीक है। कनेक्ट नहीं होगा तो ग्रीन नहीं होगा, ये देखो ग्रीन लाइट नहीं जल रही है इस पे, ठीक है। जैसे ही आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे वैसे एक ग्रीन लाइट ब्लिंक होगी और ब्लिंक होके ये सारे डेटाबेस आ जाएंगे। मेरे डेटाबेस में बुक स्टोर का डेटाबेस है, स्टूडेंट का डेटाबेस है। अब देखो यहाँ पे तुम जितने भी डेटाबेस बनाओगे ना, डेटाबेस क्या, एक रो और टेबल का डेटा, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट का डेटा, डॉक्यूमेंट का डेटा बनाओगे ना आप लोग, जैसे अपन ने फॉर्म का डेटा बनाया जिसमें नेम स्टोर होगा, ठीक है। अब मैं उसको दे देता हूं, देखो यहाँ पे अभी ध्यान रखना, यहाँ पे एडमिन बुक स्टोर कॉन्फिग लोकल स्टूडेंट्स इनका डेटा है। अब मैं बासित नाम का एक डेटा बनाऊंगा, ठीक है। मेरे को इसमें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें मैं बनाऊंगा ही नहीं। मैं किसमें बनाऊंगा, मैं इसमें बनाऊंगा। पूरा लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया, ये लो। ये कॉपी कर लेना बस। जैसे ही आप कॉपी करोगे वैसे ही आपको इधर आना है अपने वीएस कोड में। वीएस कोड में लिखना है, इसको बताना है ना अपन क्या यूज कर रहे हैं, किसका डेटाबेस यूज हो रहा है। इसको बताना है मोंगो डीबी, ठीक है। कोलन लगा के ये बहुत केयरफुली से लिखना है, अगर ये केयरफुली से नहीं लिखा तो आपका कनेक्शन हो ही नहीं पाएगा। 127.0.0.1, ठीक है, कोलन ये, और यहां से अपना ये हटा देना है, इतना लिखना है। और यहाँ पे अपना जो आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो, जो आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो उसका नाम लिख देना। जैसे मैं बासित नाम से एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा, ये तो एज इट इज लिखना है मोंगोडीबी ये सब 120.0। यहाँ पे देखना है आपको 2707 पे 017 पे
यहां पे आपका कोई भी नंबर हो, ये नंबर कहां से मिलेगा? 27017। देखो ये नंबर मेरे को यहां से मिला, दिख रहा है तुम्हें? सबको दिख रहा है? हाँ भैया। ये नंबर तुम्हें यहां से मिलेगा। देखो और नंबरों को एज इट इज छापना है, बस यहां पे जो कोलन पे नंबर लिखा है ना, ये तुम्हें चेंज करना है। मैं लिख देता हूं यहां पे 2707 27017, चेंज योर यूनिक नंबर, यूनिक मोंगो डीबी डेटाबेस। ठीक है, यहां पे मैं लिख दिया है कि डेटाबेस से चेंज करना है। और एक और बात लिख दूंगा यहां पे, बासित इज अ डेटाबेस। अब यहाँ पे तुम कुछ भी बना सकते हो। हिमांशु ने चाहा मेरे नाम का कोई डेटाबेस हो तो हिमांशु के नाम का बन जाएगा। ठीक है, और अब इसने वेदांश ने चाहा अपने नाम का तो अपने नाम का बन जाएगा डेटाबेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी बासित नाम का एक भी डेटाबेस नहीं है। बोलो है नहीं है? नहीं है ना कोई भी डेटाबेस। अब देखना तुम, जैसे ही मैं कनेक्शन करूंगा इसका, अभी पूरा कनेक्शन नहीं हुआ इसका भी, ठीक है, अभी कनेक्शन रह गया है। मोंगूज नहीं, मोंगूज नहीं, ओके, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट मतलब जो आपको पता होगा, कॉन्स्ट एकदम कॉन्स्ट वेरिएबल रह जाता है ये। ठीक है, एकदम कॉन्स्ट वैल्यू रहती है इसकी, चेंज नहीं होती वैल्यू। ठीक है, इसलिए तभी इसमें यूज कर रहे हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, हमेशा डिफाइन ही रहती है कॉन्स्ट की वैल्यू। ठीक है, अगर आपने ये डिफाइन कर दिया तो डिफाइन नहीं रहेगा, चेंज नहीं होगा। कॉन्स्ट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। कॉन्स्ट डीबी, डीबी अपना एक वेरिएबल है। ठीक है, एक वेरिएबल अपन ने बना लिया और मोंगूस से कर लिया अपन ने कनेक्शन। अच्छा भैया अब हो गया? अभी भी नहीं हुआ, बस एक स्टेप और रह गया, फिर हो जाएगा। डीबी वंस, वंस जो है एक वंस जो है कमांड है मोंगो डीबी की, जिससे डेटा को इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, चलो यहां पे डालेंगे ओपन, एज इट इज लिखना, जो मैं लिख रहा हूं एज इट इज। ठीक है, तभी आपका मोंगोडीबी कनेक्ट होगा। console.log, और ये मैं क्यों लिख रहा हूं बार बार console.log? मुझे पता पड़ जाए टर्मिनल में कि कनेक्ट हुआ भी है मेरा या नहीं हुआ, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूं मोंगोडीबी कनेक्टेड। ये देखो सर्वर स्टार्टेड, मेरा सर्वर स्टार्टेड टर्मिनल में लिखा आ गया था, इसलिए मैंने लिखा। अब लिखूंगा मोंगोडीबी कनेक्टेड, मोंगोडीबी कनेक्टेड। ठीक है, चलो अब अपन इसको रन करते हैं। बहुत से केसों में, बहुत से बच्चों के साथ या फिर मेरे संग भी ऐसा हो चुका है कि बहुत सी बार एरर आ जाता है अपनी डेटाबेस में, अपनी डेटाबेस को कनेक्ट करने में। तो आप लोग क्या करना, देखो अभी तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आप लोगों को पहले। अभी यहाँ पे एक भी डेटाबेस बासित नाम का नहीं है। ठीक है, और ध्यान रखना, जब भी डेटाबेस को कनेक्ट रखो, जब भी डेटाबेस को कनेक्ट करो, तो ये जो हरी हरी ये जो ब्लिंक होती हुई दिख रही है लाइट, ये जो ग्रीन ग्रीन लाइट दिख रही है आपको, छोटी सी ग्रीन लाइट दिख रही है, दिख रही है सबको? हाँ भैया दिख सबको रही ग्रीन लाइट दिख रही है नहीं दिख रही? है। हाँ भैया दिख रही है। दिख रही है, बस ये ब्लिंक होनी चाहिए तभी आपका डेटाबेस से कनेक्ट होगा, वरना एरर आ जाएगा। ठीक है, अब देखना, शिफ्ट करूंगा मैं। ठीक है, अब करेंगे नोड सर्वर डॉट जेएस, मोंगोडीबी कनेक्टेड, मेरे डेटाबेस से डेटा कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब यहां देखते हैं। अरे भैया यहाँ पे तो आया नहीं है बिल्कुल भी, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, रुको एक मिनट। रिफ्रेश कर देते हैं, ओके। इंपोर्ट कनेक्शन मोंगोडीबी कनेक्टेड, ओके।
just a minute, just a minute. Okay, this is refresh. एक काम करते हैं, इसको इसको